नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और भाई साहब इस ट्रैक्टर को लिए हुए हो गए हैं। दिवाली पे लिया था, उसके पहले ठीक है 3-4 महीने हो गए हैं और उसको खूब चला डाला। 150 घंटे होने वाले हैं और ये अभी फिर बिज़ी हो जाएगा तो समय कम मिलेगा। तो इसकी सर्विस करवाना है। पहली आइसर की हो गई थी 50 घंटे में, इसकी हो रही है 150 घंटे में। उन्होंने बताया था कि 150 घंटे में सर्विस करवानी है। पहली ऑयल चेंज होगा, फ़िल्टर वगैरह चेंज होंगे क्योंकि जो रेशे वगैरह आ जाते हैं और एम्ब्रेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद आप ट्रैक्टर को 300 घंटे तक चला सकते हो। तो वैसा ही कुछ हाल है, इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं तो दिखाते हैं क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना चल गया है, अभी इसका साउंड कैसा है, कैसा चल रहा है। मैं चला के दिखाता हूँ यहीं पे और इसका साउंड अपन चेक करेंगे उस वक्त कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस में क्या अंतर आता है पहली सर्विस के बाद। तो वीडियो में बने रहो, पसंद आए लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा आईडी आ रही फॉलो कर लो। और ये रही चाबी। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं ट्रैक्टर को और देखते हैं। पहले तो हालत देख लो इसकी आप, ये हालत हो रखी है, गंदा हो रहा है, वॉश होगा और लीकेज वीकेज तो कहीं से कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले ये दिक्कत आ रही थी, ये हाई लो में मतलब न्यूट्रल होके चलता है, उसके बाद ही होता है। तो ये अटक रहा था तो उन्होंने बताया कि ये होल है, इसमें से यहाँ से कहीं से ऑयल डाल दो तो ये फ्री हो जाता है। तो उसके बाद होने लगी थी। और ये थोड़ा सा ऑयल यहाँ से दिख रहा है, ये इसके नीचे एक्चुअली ये ट्रॉली वगैरह उठाते हैं ना, तो यहाँ से ये हल्का सा ये नट है ना, ये हल्का सा लीकेज है, तो ये भी दिखवाना है। और ये तो इसका ब्रीज़र है, मतलब जो ऑयल है वो उसमें हवा देने के लिए। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं अपन क्या क्या है। बाकी तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसकी ग्रीसिंग वगैरह होगी पूरी, यहाँ से दिख रहा है, ये ग्रीस के पॉइंट हैं ये। और गंदा तो बहुत हो रखा है यार भाई साहब। ट्रॉली पे मेनली चलाया है अपन ने, इसलिए ऑयल ज़रूर हाइड्रोलिक का थोड़ा बहुत कम निकलेगा। पीटीओ पे भी चलाया है अपन ने। टायर ये देखो ये स्थिति में है। चालू करके और देख लेते हैं अपन। पहले मैं लगाता हूँ चाबी, ये वाली है इसकी चाबी। मीटर हो रहा है 140.7। 10 घंटा पहले ही करा रहे हैं उनके कहने के हिसाब से अपन। ऐसा कुछ साउंड है अभी। लगा लेता हूँ हाई में और चला के देख लेते हैं अपन। अरे रिवर्स जा रहा है। पहला एक टेस्ट ड्राइव लेके देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा कसा कसा चल रहा है, ब्रेक खिंचा हुआ है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ टाइट क्यों चल रहा है, मैं सोच रहा टाइट चल रहा है बहुत। अभी ठीक है। बाकी टेम्परेचर वगैरह सब बढ़िया है इसमें, कोई फ्यूल भी बहुत है। हाथ वाथ करवा के लेके आएंगे। दूसरा तीसरा बहुत बढ़िया बात होती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देते हैं। बस इसके जो गियरबॉक्स है उसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो महिंद्रा में मैंने बात की तो उनका कहना है कि ये तो 275 ये है, इस सीरीज़ के जो गियरबॉक्स है उनमें ये खानदानी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, बहुत किफ़ायती होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं है। तो इसको अपन मोड़ लेते हैं। स्टार्टिंग रेडियस गजब होती है भाई साहब, यहीं पर मोड़ गया है। ये अपन लेके सकते हैं वापस और सीधा लेके चलेंगे शोरूम में और सर्विस करवाएंगे। और सर्विस में कॉस्टिंग कितनी आएगी वो भी देखना है।
ब्रेकिंग तो बहुत शानदार है। तो इसका ब्रेक टेस्ट किया मैंने, बहुत बढ़िया आ रहा है। ऑयल ब्रेक है ना, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक बार और मैं लगा के चेक कर रहा हूँ दूसरे गैर में। तो अभी तक परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी सर्विस का समय हो गया है, फ़िल्टर वगैरह चेंज होंगे इसमें। यार पता नहीं क्या चेंज किया है इन्होंने, एक ही आने लगा है। पहले 2 आते थे यहाँ पे, ये फ़िल्टर एक ही कर दिया है इन्होंने। बाकी आप देखोगे तो ट्रैक्टर में कुछ भी नहीं है। सोनू इसको उठाना, बोनट खोल के और देख लेते हैं अपन। अभी गर्म हो गया है, ट्रैक्टर चला के देखा है मैंने तो। आग हो गया, चलो हाथ नहीं लगाते फिर। अच्छा ये है इसका लीवर, 2 है, उस तरफ भी है। उठाओ, ये देखो भैया, इंजन तो चकाचक रखा है, कहीं से भी लीकेज नहीं है। ये थोड़ा बहुत क्या है कि नई नई पैकिंग रहती है ना, तो आता है। इस सर्विस के बाद, धुलने के बाद ये भी नहीं दिखेगा। ढक्कन तो ऐसे ही है, सही से लगा नहीं है ढक्कन, ही लगाओ, ठीक है। और इस तरफ देखें अगर अपन, तो ये कूलेंट है, इसमें सब बराबर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये रिफ्लेक्ट होता है ना यहाँ से, इसलिए प्लेट लगाई है ताकि ये नीचे से काला ना हो। और इसके अंदर डलता है ऑयल, ये नीचे दिख रहा है, 1 लीटर ऑयल डलता है इसके अंदर। और ये है वेट। बैटरी कहाँ है? बैटरी ये रही। तो इसको पैक करके और फटाफट लेके चलते हैं सर्विस के लिए। हाँ लगा दो। ये मोर का पंख है, तो निकाल देते यार, अब तक लगा हुआ है बेचारा। क्या मालूम कैसा फंसा है, निकल ही नहीं रहा। इसका मुँह कहीं भी हो जाता है क्या? अच्छा एक ही जगह फिक्स होता है क्या? नहीं तो हिल के ही गिरता है। हाँ हो गया, लॉक हो गया। चलो अब यहाँ से सोनू लेके जाएगा ट्रैक्टर, और हम जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि वापस भी लेके आना, ट्रैक्टर छोड़ के आ जाएंगे, जब तक वो सर्विस करवा लेंगे। ये इसकी चार्जिंग पॉइंट है जो अभी तक यूज़ ही नहीं करी है। और ये मोबाइल फंसाने के लिए रबड़ दी है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। चालू होने में धुआं तो देता ही है ट्रैक्टर। चलो ज़्यादा नहीं है पानी, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो। ट्रैक्टर निकल गया, अपन भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होना है, बात करेंगे और जो भी होगा फिर दिखाते हैं आपको। तो भैया महिंद्रा शोरूम आ चुके हैं, सियारा मैक्रोटेक, ये देख लो। और ट्रैक्टर भी आ गया है अपना सर्विस के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं फिलहाल में। नोवो 4x4 भी खड़ा है। ये DX मॉडल है, इसके बारे में बताऊँगा आपको, पहले भी खड़ा हुआ था। आ गया सामने अपना ट्रैक्टर।
आपको मिलाते हैं टेक गुरु राजेश जी से। कैसे हो टेक गुरु? बढ़िया सर। ट्रैक्टर आया सर्विस के लिए, जी सर। क्या क्या होना है इसमें बताओ। अच्छा, पहली सर्विस में क्या क्या होता है? फिल्टर चेंज होंगे सारे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर। अच्छा, कितने घंटे पे होती? 150 घंटे होती है सर बस सर। 10 घंटे कम है अभी यार। 10 घंटे कम है। हाँ, 140 हुआ है। चलेगा चलेगा ना, हम इसलिए क्या है, अभी फ्री है इसलिए ले आए। ठीक है, करवा देते हैं। चलो करवा दो फटाफट। कितनी देर लगेगी? आधा 1 घंटा। चलो बढ़िया, करवाओ। थैंक यू। और ये जो मशीन रखी है सामने, इसके लिए हमको बोला था, क्या काहे की है ये? तो मक्का लगाने के लिए मशीन है, और जब लग चुकी नहीं तब हमें बताया कि इसका अपने को डेमो करना है। ये देखो, इसमें डलती है मक्का, 1 2 3 4 पेटियाँ हैं। और काम कैसे करती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कैसे काम करती है ये? सर ये न्यूमेटिक प्लांटर है। इसमें अपना सीड और अपना जो फर्टिलाइजर होता है वो डिफरेंट अलग तरीके से जाता है। उससे अपना सीड कम लगता है, इक्वल क्वांटिटी में लगता है। और ये पीटीओ से चलता है सक्शन पे। अच्छा, सक्शन पे चलता है। सक्शन पे थोड़ा चलता सा है। इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे काम करता है। पीटीओ घुमेगी कैसे काम करेगा मुझे? ट्रैक्टर के पीछे शॉफ्ट होती है, हाँ। पीटीओ से मूव करता है ये। हाँ। और उसमें जो प्रेशर लगा हुआ है, हाँ। इसके हिसाब से ये खाद और बीज अलग अलग लेता है। अच्छा। इससे क्वांटिटी कम लगती है और इक्वल मिलके जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है सर, परफेक्शन से बोनी होती है। और स्पेशली ये क्या है अपना कितने हॉर्स पावर की मशीन चलाएगी इसको? ये सर 50 HP मैंडेटरी है। 50 HP। चलो बढ़िया है। तो भैया इसके बारे में अपन जल्दी बताएंगे। और अभी तक मतलब कहीं पे ऐसा मिला नहीं मक्का लगाने के लिए, इसलिए अभी तक नहीं सर, बताया। अपने शमशाबाद क्षेत्र में लगा चुके हैं इसको। लगा चुके हैं बहुत परफेक्ट। अभी अभी कहीं लगने वाली है क्या? अभी नहीं सर, अब जो मक्के का सीजन आएगा उसमें लगाएंगे अपन इसको। अच्छा जी, चलो, जब भी आएगा तो हम जरूर बताएंगे आपको, है ना? सर हाँ, पहली है। बोलो सर, कौन सा गाँव? विदिशा। ग्राम विदिशा। सारे नट बोल्ट चेक कर लेना, और आवाज़ आती है कहीं से अलाइनमेंट चेक कर लेना। तो सामने अंदर खड़ा हुआ है ये डिलक्स मॉडल 4x4 का। और इसमें देखो चाबी वाला सिस्टम है। अपन चाबी जलाएंगे ना तो हेडलाइट जल गई। देखो, दबा के रखनी पड़ती है। 2 बार दबाऊँ? बंद कैसे होती है? अच्छा, 2 मिनट बाद होगी। और इससे क्या होगा? बंद हो गई। अच्छा, इससे बंद हो रही है ना? और ये क्या है? पार्किंग। ये वाले बटन से पार्किंग जल रही है, बंद हो गई। हेडलाइट, और इससे बंद होगी वायर। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। मतलब अपन कहीं रख के जा रहे हैं तो हेडलाइट जला लो, रास्ता बता देगा। और दूर खड़े हैं, पार्किंग जला लो। बहुत सही चीज़ है ये। दोनों चीज़ें एक साथ, वाह, दोनों चीज़ें एक साथ भी काम कर रही हैं। तो ये फीचर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑयल निकल गया भैया। ऑयल तो अभी सही निकलेगा, बस इसमें रेशे आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट सर्विस में इतना सामान डलना है। ये 5 लीटर की आती है और एक लीटर की। 6 लीटर ऑयल डलता है इंजन में, ठीक है। और ये 3 फिल्टर, एक ये ऑयल फिल्टर है, और ये एयर फिल्टर है, और एक डीजल फिल्टर। एक ही आता है ना आजकल, ठीक है। तो निकाल के दे दिया। ये 2600 रुपये के आसपास सारा का सारा काम हो जाना है। बहुत ही सस्ती सर्विस है यार इसकी। मतलब मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है ट्रैक्टर। इसके नीचे ऑयल भी डलता होगा ना 1 लीटर। ये आइटम कहाँ लगा था? वाली डब्बी यहाँ फंसी हुई थी, कहाँ गया? ये इतनी जगह खाली जगह। तो ये है भैया कृषि ई, मतलब महिंद्रा का ये है ब्रांड। और GPS डिवाइस है ये, जिसको ट्रैक्टर में इंस्टॉल करेंगे तो सारा डेटा देगी ये कहाँ कहाँ चल रही है। और ये इनकी एप्लीकेशन है, इस पर दिखाता है। कैसे कैसे दिखाता है बताओ जरा। अभी इंजन इसका ऑफ है। हाँ, ट्रैक्टर ऑफ मोड में। और ये अपना 6 महीने का डाटा बताता है। अच्छा। तो आप ट्रिप पे जाके इसमें 6 महीने का डाटा देख सकते हैं। जब डेट पे गए, यहाँ आपके जो रेड निशान से बता रहे हैं। हाँ। रेड से आप 11 तारीख पे आपने क्लिक करा, सिलेक्ट डेट करा, तो जब का डाटा इसमें अपलोड हो जाएगा। 11 तारीख को जो वर्किंग रहा है इसका, अच्छा। ये अपलोड होने खेत में चलेगा तो कैसा दिखाएगा? खेत में इसमें ब्लू, स्काई ब्लू निशान आता है। हाँ, तो आप इसमें एकड़ का डाटा भी शो करता ठीक है, है। इंक्लूडिंग किलोमीटर डाटा। ठीक या है। ट्रिप टू रिप्ले पे जाएंगे तो पूरा डाटा बताएगा इसका। ये है कि किट जो अंदर लगेगी। ये रहा पुराना फिल्टर जो कि बदल दिया है। ये पूरी तरह से ख़राब हो गया क्या? धूल वो लग गई। और ये है ऑयल फिल्टर। इसमें कम नहीं पड़ेगा, इसमें डाल दिया अपन ने। 200 ml लगभग इसमें डल गया, बाकी इंजन में डलेगा। यहाँ से डलता है ऊपर से। ये छोटी वाली कैन, और ये लीवर में जो अटक जाता है उसमें बचा हुआ। ये 5 लीटर वाली, टोटल 6 लीटर की कैपेसिटी इसकी। तो भाई साहब ट्रैक्टर हो गया कंप्लीट सर्विस होने के बाद।
लेकिन इन्होंने जो धुलाई करी है ना, वो तो नाम करा है, धुलाई क्या करी है। जगह जगह तो देखो गंदगी लगी रखी है। इधर देखो, यहाँ पे लगा हुआ है ऑयल, यहाँ सामने देखो यहाँ भी लगा रखा है। जहाँ भी देखोगे ना वहाँ पे वैसा लगा गीला कपड़ा फेर दिया हो। टायर जो के तो देखो ये धोया है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, बस नाम कर दिया कि धुल गया है। पूरे टायर तो जो के तो गंदे हो रखे हैं। कितने पॉइंट है इसमें ग्रीस के? जी के क्लच का है इसमें, देखो बढ़िया वरना। तो भाई साहब सर्विस हो चुकी है, खर्चा हो गया 2709 रुपये और महिंद्रा ने 9 रुपये का दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, ग्रीस के 150 रुपये अलग से ले लिए, बाकी आप समझ लो 2550 रुपये खर्च हुए हैं। और ट्रैक्टर रेडी हो गया, अब बस चलते हैं। चलो भाई। आप पीछे जो गियर बॉक्स में आवाज़ आ रही थी, क्या मसला है? आ तो रही है। तो इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो सब में ही आती, इसी में आ रही है। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर रखा हुआ है जो कि एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें इसका देखो पूरी दड़ी बैंड हो गई है, हब टूट गया है, इसका बोनट टूट गया है, इसका पूरा क्या बोलते हैं इसको, और ये मडगार्ड टूट गए हैं। ठीक है, इतना कुछ खर्चा है, कम 35-40 हज़ार रुपये के आसपास। इंजन में कुछ नहीं हुआ है, छत वत टेढ़ी हो गई है, साइलेंसर चला गया है। तो कंप्लीट हो गया, वापस भेज रहे हैं। जो आवाज़ आ रही थी वो टेस्ट हो गई है, तो फ़िलहाल में नहीं आ रही है। तो ट्रैक्टर आ गया है, और अभी साउंड जो है पहले मैंने जो चलाया था ना, वो इसलिए चलाया था कि सर्विस होने के बाद क्या अंतर आए हैं वो अपन चेक कर सकें। और शोरूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर साउंड समझ में नहीं आया था ठीक से। ठीक है, अभी आप देखो हल्का सा स्मूथनेस तो पता चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार अपन चला के देख लेते हैं साफ़ सुथरी जगह पे। ग्रीसिंग व्रीसिंग हो गई है तो थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 घंटे की सर्विस थी, बहुत लंबे समय की सर्विस नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आया, लेकिन माइनर अंतर जो है फील हो रहा है। ये भी लौटा लेते हैं अपन। अभी अपन इसको लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये सर्विस हो चुकी है इसकी, और 2700 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 6 लीटर ऑयल लिया था, 200 ग्राम इसके एयर क्लीनर में डल गया, एक फ़िल्टर चेंज हुआ, फ़िल्टर किट चेंज हुई, डीजल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर एक ही तो है ना, डीजल फ़िल्टर है ना, और एक ऑयल फ़िल्टर, इतनी चीज़ें चेंज हुई हैं। और ग्रीसिंग 150 रुपये, टोटल 2709 रुपये, 2700 दे दिए उनको। ठीक है, ये खर्चा है, मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर है, कम से कम खर्च में बढ़िया काम कर लो आप इस ट्रैक्टर से। और ग्रीसिंग करवा लिए पूरे में, खैर ये अपन भी कर सकते थे, तो काफ़ी स्मूथ हो गया है। माइनर अंतर आया है,
अब क्या लंबा चलाएंगे ना, उसके बाद ज़्यादा अंतर अपने को देखने को मिलेगा, अभी नहीं दिखेगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लो, इसी तरह की वीडियोस आती रहेगी। और कल जाएंगे हम बोनी करने के लिए। आज जा रहे थे लेकिन हमारे टीका दादा ने सरपंची का फॉर्म भरा है, सरपंच बनने वाले हैं टीका दादा, मतलब चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगे यार मैं समय नहीं दे पाऊँगा, मैंने किया मज़ा नहीं आएगा फिर, तो आज ड्रॉप कर दिया है, काम जो है हम कल शुरू करेंगे। तो भैया जो आइटम लगा था इसके ऊपर, एक वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने बोला था कि ये कहाँ चला गया, तो अब क्यों फिक्स से जोड़ रहे हैं इसको, बढ़िया परमानेंट हो जाएगी खैर अगर सही से लग गई तो। ये बात राम मट्टी उठा खतरनाक वाली व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे। हाँ अब लीवर ही निकलेगा तो ऐसे नहीं निकलेगी।